जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। तो फिर चलिए भक्तों, सुनाते हैं आप सबको आज की कहानी। एक बार विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। बिजली से कृष्ण, प्रसन्नचित्त से राधा, कृष्ण तक पकाए और राधा मुस्कुराई। इससे पहले कि कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, उनके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन सुनकर कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया उन्होंने और बोले राधा से, मैं तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारिकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं। कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई और ना आंखों से आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आंखों में तो सदा तुम ही थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया है, इसका आईना दिखाओ तुम्हें। कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन सको तो सुनाओ। कभी सोचा है इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से शुरुआत की थी और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलाने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे, जो उंगली गोवर्धन पर्वत को उठाकर विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध और प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो हो सकता है पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने यह क्या निर्णय लिया? आपने पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आपने करुणा तक नहीं जागी, क्योंकि प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो, आपकी द्वारिकाधीश वाले छप ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ खड़े नजर आओगे। जानते हो कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, इनके महत्व की बातें करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश को नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन है। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हर किसी को हराना होता है, हम जीत कर हार जाते हैं, परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाला भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।